आइए इस वीडियो में हम कैलोरीमेट्री का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस तरह से है, 40 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस is used to bring down the temperature of water at 60 degree Celsius to 10 degree Celsius. Find the mass of water used. अभी यहाँ पर आइस है, तो आइस क्या करेगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस में है, तो ये वाटर से हीट लेके ये मेल्ट हो जाएगा, तो वाटर बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस में। कभी भी आइस मेल्ट करता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अभी ये जो वाटर है ये भी फाइनल टेम्परेचर देखिए 10 डिग्री में जाएगा, तो पहले मेल्ट होगा 0 डिग्री में रहेगा, फिर उसके बाद 10 डिग्री में जाएगा। अभी जो वाटर है ऑलरेडी ये है, ये जो वाटर है ये आइस से बना है। जो ऑलरेडी जो वाटर है वो क्या करेगा, वो 60 डिग्री में, तो वो भी 10 डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल, तो ये वाटर फाइनल 10 डिग्री रहेगा, यानी कि आइस 0 से 10 में आएगा और वाटर भी 60 से 10 में आएगा। अभी आइस 0 से 10 में डायरेक्ट नहीं जा सकता, पहले मेल्ट होगा। मेल्ट होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो इसलिए तो यहाँ 2 स्टेप्स लगेंगे और यहाँ पर एक डायरेक्ट 60 से 10 आ जाएगा। अभी जब भी मेल्टिंग होगा तो आप फार्मूला यूज़ कीजिए m इंटू एल, मास इंटू स्पेसिफिक लैटेंट हीट। और जब टेम्परेचर चेंज होगा, जैसे 0 से 10 है, तो यहाँ पर लीजिए mc डेल्टा टी, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो जब भी टेम्परेचर चेंज होगा mc इंटू डेल्टा टी लगाइए, जब भी फ्रीजिंग या मेल्टिंग होगा तो m इंटू एल लगाइए। अभी इसमें क्या होगा देखिए, 60 डिग्री से 10 डिग्री में आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, कोई स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी mc डेल्टा टी इसमें फार्मूला लाएगा। लेकिन ये मास ये अलग वाटर है, इसलिए मास अलग होगा, c एक ही रहेगा और डेल्टा टी भी अलग होगा। तो अभी ये 2 स्टेप में क्या हो रहा है, हीट गेंड हो रहा है ना, हीट गेंड हो रहा है, यहाँ पर आइस गेन कर रहा है यहाँ तक आने के लिए, और 60 डिग्री से यहाँ तक आने के लिए हीट लॉस्ट हो रहा है। और दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो इसलिए हमारे पास Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q3। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और यदि आप चाहे तो सेपरेटली सॉल्व कीजिए, ये वाला सॉल्व कीजिए, ये वाला सॉल्व कीजिए, फिर बाद में ऐड कीजिए। तो ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया ml प्लस mc डेल्टा टी, और ये m डैश c डेल्टा टी डैश, तो ये आ गया। तो ये वाले पार्ट के लिए ये 2 फार्मूला है, आप चाहे तो सेपरेटली निकाल लीजिए फिर ऐड कीजिए, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। तो अभी वैल्यूज़ पुट करना है और सॉल्व करना। तो मास ऑफ आइस कितना है, 40 ग्राम है, ठीक है। और यहाँ पर जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं, तो वैल्यू ऑफ एल दिया है 336 जूल पर ग्राम, तो इसलिए ये ग्राम में है, तो चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू डायरेक्टली लगा दीजिए। कभी कभी क्या होता है, ये मास ग्राम में दिया रहेगा और एल का वैल्यू पर केजी में दिया रहेगा, जूल पर केजी, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर इसको चेंज करना है केजी में, ठीक है। तो यहाँ पर जो एल का वैल्यू है 336 जूल पर ग्राम दिया है, तो ये ग्राम चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। तो आप चाहे तो ये m कॉमन में ले सकते हैं, तो 40 ग्राम, c कितना है यहाँ पर दिया 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए इसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। अब डेल्टा टी क्या करना है, ये जो डेल्टा टी हम निकाल रहे हैं ये वाला, तो ये 0 से लेके 10 है, तो 10 माइनस 0,
तो 10 हो गया, इक्वल्स टू अभी मास ऑफ वाटर, ये वाला वाटर का मास है, इसका मास अलग है ना, तो वो जो है निकालना है, मास ऑफ वाटर यूज्ड, तो इसको एम ही लिखें। और सी एक ही रहेगा 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इंटू, अभी डेल्टा टी इसके लिए अलग है, देखिए यहाँ पर 60 है, यहाँ पर फाइनली 10 आ गया, तो 60 माइनस 10 करना है डिग्री सेल्सियस। तो आप चाहे तो ये यूनिट नहीं भी लिख सकते हैं, यदि आप, मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आएगी, यहाँ यूनिट चेंज नहीं करना है, वैल्यूज़ चेंज नहीं करना है, वैल्यूज़ का यूनिट, ठीक है, तो इसलिए आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको समझ में आ गया। तो आप चाहे तो ये अलग से सॉल्व कीजिए, अलग से सॉल्व कीजिए, ये भी सॉल्व कीजिए, फिर यहाँ पुट कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 40 इंटू 336, तो 6 इंटू 4 4, देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई किया, ये आया, और ये 3 मल्टीप्लाई किया, ये आया, और यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई करने से ये आता है, ये 50 होगा, 50 इंटू 4.2 और इंटू एम डैश। फिर अब ये दोनों को ऐड कर देंगे, है ना, 0 2 1 5 1, सो 15120 इक्वल्स टू 210 एम डैश। तो अभी एम डैश क्या होगा, 15120 बाई 210, तो इसको 0 0 कैंसिल कर देंगे, और 3 से कट जाता है, तो 7504, और ये फिर कट जा रहा है, 7 से 49 2, तो एम डैश इज इक्वल टू 72 ग्राम, क्योंकि हम ग्राम में कर रहे हैं तो आंसर आ गया। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चाहे तो, मैंने पहले बताया, तो ये अलग अलग निकाल के फिर हीट लॉस्ट वाले एक साथ करना है और हीट गेन वाले अलग करना है, तो दोनों इक्वल हो जाता है बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो फिर से आप देख सकते हैं, और हमेशा जब भी सॉल्व करते हैं तो जो प्रोसेसेस है, क्या क्या चल रहा है, तो इस तरह से लिखिए, और इस तरह से लिखने से आपको आसान होगा फार्मूला लगाने के लिए, और कौन कौन से ऐड करने हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया।